बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हमने आज एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करना है। बेटा सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हमने यहाँ पे मैट्रिक्सिस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन करनी है। बेटा मैट्रिक्सिस की एडिशन और सब्ट्रैक्शन तब मुमकिन है जब दोनों मैट्रिक्सिस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना ज़रूरी है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कौन कौन से मैट्रिक्सेस जो हैं वो एडिशन के लिए या सब्ट्रैक्शन के लिए जो है कंफर्टेबल हैं। तो यहाँ पे देखें तो एक आपके पास जो ऑर्डर है वो 2/2 का है। हमने ए के साथ किसकी जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ए की और डी की। उसके बाद फिर बी की और बी का आपके पास ऑर्डर है 2/1 का। तो ये आपके पास 2/1 आपके पास यहाँ पे हम कर सकते हैं बी और जी की कर सकते हैं। उसके बाद सी की और एफ़ की कर सकते हैं। आप लोगों को मैंने बता दिया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए ऑर्डर सेम होना ज़रूरी है। बेटा कोशिश किया करें कि आप लोग ना जहाँ पे अगर समझ आप लोगों को ना आए या किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो मुझे लाजमी बताया करें। इंसान होने के नाते मिस्टेक हो जाती है, इसमें कोई मतलब ये नहीं इंसान कह सकता कि मैं मिस्टर परफेक्ट हूँ और मेरे से कोई मिस्टेक नहीं हो सकती। जहाँ पे मिस्टेक हो जाए लाजमी बताया करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें कि सर फ़लाँ क्वेश्चन में फ़लाँ पार्ट में या फ़लाँ जो है वो थ्योरी में मिस्टेक है, तो वो हम इंशाल्लाह जो है वो क्लियर कर लेंगे। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है डी। तो डी में आपके पास क्या बनता है, ए और डी हो गया। ए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पे देखें तो आपके पास एम जो है इसमें भी आपके पास क्या है 2/1 का है। और ये एम बी और जी और ये आपके पास इसके साथ में एम को भी इंक्लूड कर दूंगा। और ई आपके पास किसके साथ आ जाएगा, एच के साथ आ जाएगी। ई और एच दोनों की क्या हो जाएगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसको हमने सॉल्व आउट करना है। एक्स की वैल्यू हमें दी हुई है, वाई की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू दी हुई है। हमने इसके 3 पार्ट्स जो है वो सॉल्व आउट करने हैं। यहाँ पे बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास लिखा हुआ है पार्ट 1 हम सॉल्व आउट करते हैं। x प्लस वाई मीन x की एलिमेंट्स को 1 -1 -2 और 2 प्लस वाई। तो y आपके पास है 1 2 3 और 4। इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो जब हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ प्लस माइनस होते हैं। तो ये 1 1 + 1 -1 + 2 -2 + 3 और 2 + 4 ऐसे बनेगा बेटा आपके पास। तो 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, -1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, -2 + 3 करेंगे तो 1, 2 + 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 6। ये किसका आंसर आ जाएगा, x प्लस वाई का। उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 2 सॉल्व आउट करते हैं। पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ आपके पास y + 7z। y की वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं हम 1 2 3 और 4, और यहाँ पे +7 इंटू जी की वैल्यू लिख लेते हैं 3 0 0 -2। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू एज इट आ जाएगी 1 2 3 और 4, और इसको हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये बन जाएगा 7 3 ज़ार 21, 7 0 0 7 0 0 7 2 ज़ार -14। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास 1 + 21, 2 + 0, 3 + 0 और 4 प्लस इंटू माइनस का 14। ये बन जाएगा आपके पास बेटा 22, ये 2, ये 3 और ये 4 -10 करेंगे -14 करेंगे तो माइनस के क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ये था बेटा आपके पास पार्ट नंबर 2 का आंसर y + 7z का। उसके बाद इसमें पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 3 लिखा हुआ है, वो हम यहाँ पे सॉल्व आउट करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है 4x - z। 4 इंटू एक्स की वैल्यू, ये आपके पास x की वैल्यू 1 -1 -2 और 2, माइनस z की वैल्यू आपके पास क्या है 3 0 0 और माइनस का 2। यहाँ पे हम इसके अंदर पुट करते हैं तो ये 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 ज़ार 4 माइनस का 4, 4 2 ज़ार माइनस का 8 और 4 2 ज़ार 8। ये आ जाएगा -3 0 0 -2।
तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 4 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 0 और माइनस का 8 माइनस 0 और 8 माइनस इंटू माइनस का 2। तो ये क्या बनेगा आपके पास बेटा, 4 माइनस 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। ये माइनस का 4 वैसे का वैसे ही है, ये माइनस का 8 भी वैसे के वैसे रहेगा। ये देखिए आपके पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 8 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा यहाँ पे। ये बेटा आपके पास आंसर बनता है 4x माइनस जी का आंसर क्या बनता है यहाँ पे, 1 माइनस 4 माइनस का 8 और 10। ठीक है बेटा, ये था एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने डिस्कस किया है। ये बेटा 3.3 का क्वेश्चन नंबर जो 2 है, इसमें हमने 3 पार्ट्स को डिस्कस किया है। इसके टोटल बेटा 5 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं जिसको आप लोगों ने सोल्व आउट करना है। तो यहाँ पे एक पार्ट हम और मज़ीद सोल्व आउट करते हैं। इसमें हम यहाँ पे पार्ट नंबर 5 को सोल्व आउट करते हैं बेटा। तो पार्ट नंबर 5 यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्ट नंबर 5 यहाँ पे लिखा हुआ है x माइनस 4y प्लस जी। तो x की वैल्यू यहाँ पे हम लिखेंगे -4 इंटू वाई की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे, और प्लस जी की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे और हम इसको सोल्व आउट करेंगे। तो x की वैल्यू बेटा आपके पास यहाँ पे क्या दी हुई है, x की वैल्यू यहाँ पे आपके पास दी हुई है 1 -1 -2 और 2। यहाँ पे y की वैल्यू क्या दी हुई है, 1 2 3 और 4। z की वैल्यू दी हुई है 3 0 0 और माइनस का 2। यहाँ पे हम पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं 1 -1 माइनस का 2 और 2, और इसको 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। ये बन जाएगा 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 4 3 ज़ार 12 और 4 4 ज़ार 16, प्लस इसको हम करेंगे 3 0 0 माइनस का 2। अब हम क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को जो है वो बराबर रखेंगे, ऐड करेंगे यहाँ पे हम। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस का 4 और प्लस का 3। उसके बाद फिर हम करेंगे इन तीनों को, 1 2 और ये 3, ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 1 प्लस का 8 और प्लस का 0। फिर इन तीनों को करेंगे तो ये बन जाएगा आपके पास माइनस का 2 प्लस का 12 और प्लस का 0। फिर इन तीनों को करेंगे हम यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 2 प्लस 16 और माइनस का 2। इसका बेटा आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास कुछ यूँ आएगा, 3 और 1 4, 4 में से 4 माइनस करेंगे 0, माइनस का 1 और प्लस का 8 क्या आ जाएगा 7। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस का 2 और प्लस का 12 क्या आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, और ये माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 16। ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जिसमें हमने अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर जो 3 इसमें लिखा हुआ फाइंड एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स बेटा आपने फाइंड आउट करना है, वही सेम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स आपने फाइंड आउट करना है। तो एडिटिव इन्वर्स आपके पास क्या होता है, माइनस पी, क्या बन जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 7। ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और अगर मैं क्यू की बात करता हूँ तो माइनस का क्यू हमने फाइंड आउट करना है, ये बन जाएगा माइनस का 3 और ये बन जाएगा माइनस का 9 और ये प्लस का 3। ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। और अगर पार्ट नंबर 4 की बात करता हूँ मैं, तो ये इसको आपने यहाँ पे नाम दिया हुआ है पार्ट नंबर 4 को। पार्ट नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट नंबर 4 आपके पास लिखा हुआ है एस में। एस आपके पास क्या है 1 0 0 1। इसको हमने क्या करना है, नेगेटिव एस फाइंड आउट करना है। तो ये बन जाएगा -1 0 0 और माइनस का 1। ये बेटा आपके पास होता है एडिटिव इन्वर्स। उसके बाद नेक्स्ट अब हमने प्रूफ स्टार्ट करने हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास ए बी और सी की वैल्यूज़ दी हुई हैं। आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर जो है वो प्रूफ करना है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास लिखा हुआ ए प्लस बी। तो पहले हम ए की वैल्यू पुट करते हैं 2 3 -3 और 2, प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या दी हुई है 3 4 5 और 6। इन दोनों को हमने ऐड करना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे ऐड करते हैं 2 + 3 3 + 4 -3 + 5 और 2 + 6। क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स हम ऐड करते हैं ना, तो क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को हमने यहाँ पे ऐड करके लिखा। तो ये बन जाएगा 5, ये बन जाएगा 7, ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 8। तो ये आपके पास किसका आंसर आया है, A +
बी का आंसर आया है। अगर मैं यहाँ पे इसकी राइट हैंड साइड की बात करता हूँ तो राइट हैंड साइड में आपके पास क्या लिखा हुआ है, बी प्लस ए। तो बी की वैल्यू पहले लिख लो 3 4 5 6 प्लस ए की वैल्यू आप यहाँ पे बाद में लिख लो 2 3 माइनस के 3 और 2। अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसमें भी वही काम होगा सेम, 3 प्लस 2 4 प्लस 3 5 प्लस इनटू माइनस का 3 और 6 प्लस 2। इसमें भी बेटा वही काम होगा, 3 प्लस 2 करेंगे तो 5, 4 प्लस 3 करेंगे तो 7, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 माइनस 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और ये 6 प्लस 2 क्या बन जाएगा 8। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड की क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें पार्ट नंबर जो 2 है वो आप लोगों ने खुद करना है, पार्ट नंबर 3 यहाँ पे करने लगा हूँ मैं बेटा। इसमें भी वही काम सेम, लेफ्ट हैंड साइड को इधर सोल्व आउट कर लें और राइट हैंड साइड को आप इधर सोल्व आउट कर लें। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले आपके पास लिखा हुआ है 2 इंटू ए की वैल्यू यहाँ से दे के पुट करनी है बेटा आपने, 2 3 माइनस का 3 और 2 प्लस बी की वैल्यू आपके पास दी हुई है यहाँ पे 3 4 5 और 6। पहले आपने बेटा इनको सोल्व आउट करना है, उसके बाद फिर आपने प्लस सी साथ लगा लेना है। तो सी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या दी हुई है 1 माइनस 2 0 और 5। तो यहाँ पे हम इसकी सोल्व आउट करते हैं तो ये 2 को मल्टीप्लाई करूँगा अंदर में, ये बन जाएगा 4 6 माइनस का 6 और 4। इन दोनों को मैंने ऐड करना है 3 4 5 6। फिर जो आंसर आएगा उसके अंदर जो है वो हम सी को जो है वो ऐड करेंगे, 1 माइनस 2 0 और 5। 4 प्लस 3 करूँगा तो 7 आ जाएगा, 6 प्लस 4 करूँगा तो 10 आ जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का 1 और 4 प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसी तरह इसके अंदर मैंने ये वाला वैल्यूज ऐड करनी है, -1 -2 0 और 5। जब इसके अंदर ये ऐड हो जाएंगे 7 और 1 क्या बन जाएगा 8, 10 माइनस 2 करेंगे तो 8, -1 प्लस 0 और 10 प्लस 5 करेंगे तो क्या बन जाएगा 15 आ जाएगा। ये बेटा आपके पास क्या हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व आउट हो जाएगी। अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड की बात करते हैं तो पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 इंटू ए की वैल्यू। ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2 3 माइनस का 3 और 2 प्लस, अब बी की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है इसके अंदर, तो बी की वैल्यू आपके पास है 3 4 5 6 प्लस 1 माइनस 2 0 और 5। पहले हम इस बड़ी ब्रैकेट को सोल्व आउट करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करके लिख लो 2 2 ज़ार 4 3 2 ज़ार 6 और माइनस का 6 और 2 2 ज़ार 4। इधर हमारे पास प्लस है और इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 बन जाएगा, 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 प्लस 0 करेंगे तो 5। ये आपके पास क्या था यहाँ पे 6 प्लस 5 करेंगे तो क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। अब हमने इनको मज़ीद सोल्व आउट करना है तो ये आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 प्लस 4 और 6 प्लस 2 माइनस का 6 प्लस का 5 और 4 प्लस 11। ये बेटा आपके पास बन जाएगा 8, ये भी 8 बन जाएगा, ये माइनस का 1 आ जाएगा और ये क्या आपके पास क्या आ जाएगा 15। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये बेटा आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 हम सोल्व आउट करने लगे हैं। यहाँ पे इसमें हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपके पास क्या है राइट हैंड साइड, दोनों को हमने सोल्व आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले 3 बाहर लिख लो और ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को हमने यहाँ पे ऐड करना है। तो ए की वैल्यू आपके पास क्या थी 2 माइनस 3 और 2 3 और माइनस का 3 और 2, ये आपके पास माइनस का 3 और ये आपके पास क्या है ये 2 प्लस बी की वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या दी हुई है 3 4 5 6। तो पहले हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 3 और 2 5 और 3 और 4 7 और माइनस का 3 और प्लस का 5 2 आ जाएगा और 2 और प्लस 6 करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ पे इसको आपने क्या करना है 3 के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, 3 5 ज़ार 15, 3 7 ज़ार 21, 3 2 ज़ार 6
और 3 8 ज़ार 24। ये बेटा आपके पास इसका लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉर्ट आउट करता हूँ तो 3 इंटू ए की वैल्यू आपके पास क्या है 2 3 माइनस 3 और 2 प्लस बी की वैल्यू आपके पास क्या है 3 4 5 और 6। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ मैं, ये बन जाएगा 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, 3 3 ज़ार माइनस का 9 और 3 2 ज़ार 6 प्लस 3 3 ज़ार 9, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15 और 3 6 ज़ार 18। तो इन दोनों को जब हम मज़ीद ऐड करेंगे ये बन जाएगा 6 प्लस 9, 9 प्लस 12, माइनस 9 प्लस 15 और 6 प्लस 18। इनको हम सबको ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा 9 और 6 15 आ जाएगा, और 9 प्लस 12 करेंगे तो 21, माइनस 9 प्लस 15 करेंगे तो क्या आ जाएगा 6, और 6 प्लस 18 क्या आ जाएगा आपके पास 24 बन जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें लिखा हुआ बेटा आपके पास कहता है कि आपने प्रूफ करना है कि ए जो है वो बी का एडिटिव इनवर्स है और बी जो है वो ए का एडिटिव इनवर्स है। यहाँ पे हम लिखते हैं ए इज़ इक्वल टू आपके पास क्या दिया हुआ है 5 6 7 और माइनस का 2। अगर मैं इसका एडिटिव इनवर्स निकालता हूँ ना बेटा तो ये आपके पास बनेगा माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7 और 2। और ये देखें तो आपके पास ये किसके बराबर है माइनस एडिटिव ए का एडिटिव इनवर्स निकाला वो आपके पास किसके बराबर है बी के बराबर है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे बी लिखता हूँ माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 7 और 2, इसका मैं अगर एडिटिव इनवर्स निकालता हूँ ये बन जाएगा 5 6 7 और माइनस का 2। और ये माइनस का जो बी है वो ए के बराबर है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, आपके पास जो स्टेटमेंट है वो प्रूव हो गई है कि ए का जो एडिटिव इनवर्स है वो बी के बराबर है और बी का जो एडिटिव इनवर्स है वो ए के बराबर है। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट अब चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन है जिसमें हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे पहले हम लेंगे यहाँ पे ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज निकाल के दोनों को ऐड करेंगे। हमने साबित करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। तो यहाँ पे हम लेते हैं पहले लेफ्ट हैंड साइड, तो आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ ए प्लस बी, तो पहले आपने ए और बी को ऐड करना है 6 माइनस 2 0 और 3 प्लस बी की वैल्यू 8 माइनस 1 3 और 0। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने से आपके पास क्या बनेगा 6 प्लस 8 माइनस का 2 और माइनस का 1 0 प्लस 3, और यहाँ पे आपके पास क्या है 3 प्लस 0। इन सब को जब मैंने ऐड करना है यहाँ पे तो 6 प्लस 8 क्या बन जाएगा 14, ये माइनस का 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 और ये 3 और ये भी 3 बन जाएगा। यहाँ पे ये आपके पास आया ए प्लस बी के जब हमने यहाँ पे ट्रांसपोज निकालना है तो वो आपके पास किसके बराबर आ जाएगा ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो आपके पास बेटा बराबर आ जाएगा 14 माइनस का 3 और ये 3 और 3। सिंपल आपने क्या किया इस रो को उठा के कॉलम बना दिया, इस रो को उठा के कॉलम बना दिया। इसी तरह अब हम यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं इसके राइट हैंड साइड पे। तो राइट हैंड साइड में पहले आपने ए लिखा तो ए आपके पास क्या है 6 माइनस 2 0 और 3, आपने ए का ट्रांसपोज निकाल लिया। जहाँ पे हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो ये बनेगा 6 माइनस 2 0 और 3। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे बी, तो बी आपके पास है 8 माइनस 1 3 और 0 के जब हम यहाँ पे बी का ट्रांसपोज लिखेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 1 3 और 0 के। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज जब हम दोनों को ऐड करेंगे तो ये है 6 0 माइनस 2 और 3, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ऐड करना है 8 3 माइनस 1 और 0, ये बन जाएगा 6 प्लस 8 0 प्लस 3 माइनस 2 प्लस इंटू माइनस का 1 और ये 3 प्लस 0। ये बेटा आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे अगर मैं इसका आंसर निकालता हूँ ये बन जाएगा 14 3 माइनस का 3 और 3। तो ये आपके पास प्रूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
उसके बाद लास्ट वाला पार्ट रह गया बेटा, इसी एक्सरसाइज का लास्ट वाला पार्ट है। इसमें भी हमने वही सेम काम करना है, ए माइनस बी पहले निकाल लेना है। ए माइनस बी मीन ए की वैल्यू आपके पास है ये 6 माइनस 2 0 और 3, माइनस बी की वैल्यू आपके पास है 8 माइनस 1 3 और 0। इन दोनों को हम यहाँ पे माइनस करेंगे। 6 माइनस 8 माइनस 2 माइनस इंटू माइनस का 1 और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 0 माइनस का 3 और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 3 माइनस 0। जब हम इनको माइनस करेंगे 6 में से 8 माइनस करेंगे माइनस का 2 आ जाएगा यहाँ पे, और माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 1 बन जाएगा, ये माइनस का 3 और ये 3। इसका मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है, a माइनस बी का जो ट्रांसपोज है बेटा वो बराबर आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 3 और 3। तो रॉस को कॉलम्स में चेंज कर देंगे, यहाँ पे ये बन जाएगा माइनस का 2 और बल्कि इसका हमने ट्रांसपोज निकाल लिया हुआ है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे a की वैल्यू। तो a की वैल्यू बेटा आपके पास यहाँ पे दी हुई है 6 माइनस 2 0 और 3। यहाँ पे जब मैंने a का ट्रांसपोज निकालना है वो किसके बराबर आ जाएगा 6 माइनस 2 0 और 3 के। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ b की वैल्यू। तो b की वैल्यू बेटा आपके पास यहाँ पे क्या दी हुई है 8 माइनस 1 3 और 0। जब मैं यहाँ पे b का ट्रांसपोज निकालूंगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे 8 माइनस 1 3 और 0। इन दोनों को मैंने क्या करना है यहाँ पे माइनस करना है। a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज जब मैं यहाँ पे माइनस करूँगा तो ये आपके पास आएगा 6 0 माइनस 2 और 3 माइनस 8 3 माइनस 1 और 0। जब हमने इनको दोनों को माइनस करना है यहाँ पे, तो माइनस करने से आपके पास यहाँ पे क्या बनेगा बेटा 6 माइनस 8 और 0 माइनस 3 और माइनस का 2 माइनस इंटू माइनस का 1 और यहाँ पे 3 माइनस 0। ये बन जाएगा बेटा आपके पास 6 माइनस 8 करेंगे माइनस का 2, ये माइनस का 3 माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा 3। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो जाएगा। ये थी बेटा आपकी एक्सरसाइज 3.3, जिसमें हमने तकरीबन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.4 को डिस्कस करेंगे। बेटा आप लोगों से ये आप लोगों को मैंने हर लेक्चर में बताया है, कोशिश किया करें कि लेक्चर सुनने के बाद देखने के बाद कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को समझ आई है या नहीं है। अगर किसी पॉइंट में समझ ना आई हो तो मुझे बता दिया करें ताकि वेरी नेक्स्ट लेक्चर में उसको जो है वो डिस्कस कर लिया जाए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।